होगी बात, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी राहुल के घर पहुंच गई हैं। लगातार बैठकों का दौर सुबह से ही चल रहा है। पहले प्रियंका राहुल से मिलने पहुंची थी, उन दोनों की मीटिंग हुई थी, और अब खबर आ रही है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुंच गई और जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कश्मकश जारी है उस पर मीटिंग हो रही है। और पहले से ही प्रियंका गांधी राहुल के साथ मौजूद हैं। जी हां, कल से ही इन मीटिंग्स का दौर जारी है इस कश्मकश को लेकर, और सीएम कौन होगा इसके फैसले को लेकर, नाम अनाउंस करने को लेकर कल से ही बैठकों का दौर जारी है। और अब गांधी परिवार की ये मुलाकात, सोनिया गांधी राहुल के घर पहुंची हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पर आज बात हो सकती है और शाम तक नाम ऐलाने जाने की बात कही जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ियों का काफिला आपको दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले जो राजस्थान के नेता थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की एक एक करके, फिर उसके बाद दिल्ली में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, उन पर भी बातचीत होगी। और उससे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ पहुंच चुकी थी। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त राहुल गांधी के रेजिडेंस के बाहर मौजूद हैं। रजत, काफी देर बाद अब कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस परिवार के घरों में गहमा गहमी नजर आ रही है। सीएम के नाम को लेकर अभी भी अनाउंसमेंट होना बाकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए सुबह 9:30 और 9:45 के बीच से ही बैठक चल रही थी। पहले जितने भी इंचार्जेस थे राजस्थान के वो मिले, फिर उसके बाद सचिन पायलट आए, फिर गहलोत आए, फिर यहां से निकल गए। अभी वो लोग दिल्ली में ही हैं, रोका गया है उनको दिल्ली में। अब मध्य प्रदेश की जो चर्चा है वो शुरू हुई है। दीपक बाबरिया जनरल सेक्रेटरी, ऑब्जर्वर ए के एंटनी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर पे। राहुल गांधी अपने घर से बाहर गए थे, प्रियंका गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी भी इस वक्त राहुल गांधी के घर में आ गई है। तो इतना आसान आप समझ सकते हैं कि ये खेल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक बार में डिसाइड कर दें कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो उसी पर पेच है, उसी पर बातचीत चल रही है। उसके कॉन्सेंसस देखे जा रहे हैं कि अगर किसको बनाएंगे तो पार्टी को क्या फायदा होगा, स्टेट को क्या फायदा होगा, 2019 के लिए पार्टी को कैसे फायदा मिल सकता है और किस कैंडिडेट से मिल सकता है। अगर किसी यूथ को बनाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर किसी ओल्ड गार्ड को देते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है। रजत पहले खबर आ रही थी कि 4 बजे तक ये दोनों लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, यहां पर फिर से विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि अब इनको रोक लिया गया है। जो आप बता रहे हैं तो मामला फंस गया है, पूरा पेचीदा मामला हो गया और आलकमान फैसला नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी खुद पहुंची है राहुल गांधी के। देखिए लगातार बैठकों का दौर जो है यतेंद्र वो चल रहा है, और कोई भी चीज है, कोई भी आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसका सीधा असर पार्टी पर भी पड़ता है, पूरे प्रदेश पर पड़ता है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां से कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं आता था, फिर बाद में बाय इलेक्शन में 2 बाय इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीते। मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये बीजेपी डोमिनेटेड एरिया रहा है 2014 लोकसभा के लिए। तो पार्टी जो भी फैसला करना चाहती है वो 2019 लोकसभा के चुनाव को देखकर करना चाहती है। पार्टी ये भी नहीं चाहती कि अगर बहुत बहुत ओल्ड टाइमर को आप दे दीजिए तो लोग ये कहें कि आज भी पुराने तरीके से कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी आ गए तो बदलाव क्या हुआ। तो उसी का एक जो बुके तैयार करना है उसी में शायद वक्त लगता है। लेकिन रजत एक सवाल और यहां पर आ रहा है कि जो बार बार आपने भी कई बार बोला, सूत्र भी दावा यही कर रहे हैं कि गहलोत के नाम पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन अगर गहलोत के नाम पर सहमति बनी है तो कौन से ऐसे कमजोर पॉइंट रहे जो सचिन पायलट के खाते में गए, जिसकी वजह से सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सचिन पायलट राहुल गांधी की चॉइस थे, उन्होंने ही अध्यक्ष बना के भेजा। आज जो एक सचिन पायलट के फेवर में चीज नहीं है, वो जो अंक गणित है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे। 99 का आंकड़ा है, आप एक सीट दूर है बहुमत से। आपको चाहिए बीएसपी के विधायक, आपको चाहिए इंडिपेंडेंट विधायक। अगर यही 130 135 सीटें होती तो सचिन पायलट के नाम की चर्चा भी नहीं होती और उनका अनाउंसमेंट हो जाता। तो ये एक पहली समस्या। दूसरी चीज ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस का जो क्रेडिट है वो अशोक गहलोत को जा रहा है। तो इन दो लेकिन अगर सचिन पायलट नाराज हो गए तो 2019 में तो रजत बड़ी मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि मैसेज ये भी जाएगा कि बदलाव किस बात का हुआ, फिर से उन्हीं नेताओं को बना दिया।
बिल्कुल, देखिए इन्हीं बातों को लेकर अब तक कांग्रेस ने फॉर्मली किसी का भी नाम अनाउंस नहीं किया है, ना तो गहलोत का किया है, ना तो कमलनाथ का किया है। सिंधिया इस समय मेरे पीछे राहुल गांधी का घर है, सिंधिया अंदर बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। तो फॉर्मूला ये निकाला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पायलट हो या सिंधिया हो या गहलोत हो, कमलनाथ हो, सब साथ। चलिए रजत, कहीं ना कहीं बात यही है कि फूंक फूंक कर कदम रख रही है कांग्रेस, सोच समझ कर रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि सब कुछ शेप अप होगा लोकसभा 2019 के इलेक्शन के लिए। रुक करेंगे राजस्थान के सीएम सिलेक्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरी समय में बड़ा ट्विस्ट ला डाला है। कहा जा रहा है कि गहलोत के नाम के सिलेक्शन में भी प्रियंका गांधी वाड्रा की अहम भूमिका रही है। युवा चेहरे बनाम अनुभव को मौका देने के मामले में फैसले में जो देरी हो रही थी, उससे कार्यकर्ताओं में खींचतान बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली में दोनों नेता पहुंचे और अचानक प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के घर पहुंच गई। कहते हैं मुख्यमंत्री पद पर फैसला करने में प्रियंका गांधी वाड्रा की सलाह को राहुल ने तवज्जो दी है। तो भाई राहुल की एडवाइजर हैं प्रियंका, जो इस वक्त नजर आ रहा है सीएम को लेकर घमासान के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई। उन्होंने अपने भाई को सलाह दी, ऐसा बताया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हालात पर प्रियंका राहुल आपस में चर्चा किए। 2019 की रणनीति के लिहाज से राहुल प्रियंका ने सीएम पर फैसला किया है। प्रियंका के साथ बैठक के बाद राहुल ने गहलोत पायलट से मीटिंग की है। तो सीएम को लेकर घमासान के बीच राहुल के घर पर प्रियंका पहुंची हैं। विधानसभा चुनावों के टिकट बंटवारे में प्रियंका की सलाह ली गई है। तो भाई की एडवाइजर नजर आ रही हैं इस वक्त प्रियंका। बिल्कुल, जो रोल है वो प्रियंका का रोल काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से खींचतान हो रही है, जिस तरह से कश्मकश का दौर जारी है, ऐसे में निर्णय क्या होगा, क्या फैसला होगा, किस दिशा में जाएंगे 2019 में, कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है, पार्टी और सरकार किस तरह से मिलकर काम करेगी इन राज्यों में, उसको लेकर प्रियंका गांधी की एडवाइस काफी महत्वपूर्ण। जी हां, और रजत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। रजत, भाई राहुल की एडवाइजर प्रियंका निकलकर सामने आ रही हैं और एक बड़ी अहम भूमिका उनकी नजर आ रही है फिलहाल सीएम चुनने में, और कहीं ना कहीं उनका एक रोल, उनका जो दखल है जो 2019 के चुनाव होंगे उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, इससे ये नजर आ रहा है। या फिर आप कहिए कि कांग्रेस का कोई बड़ा अधिवेशन, जैसे हमने देखा था कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, तो प्रियंका पहले से बहुत एक्टिव रहती हैं। कैसे होगा, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, राहुल कहां जाएंगे, क्या सा रोड मैप होगा, कैंडिडेट सिलेक्शन में जहां दिक्कत आती है। राहुल गांधी खुद भी ये बात बोल चुके हैं कई बार कि मेरी बेस्ट एडवाइजर मेरी बहन प्रियंका गांधी है। तो एक ऑब्वियस भी है कि प्रियंका गांधी डेली लगभग यहां पर आती हैं इसी टाइम पे, लेकिन आज काफी देर ज्यादा रुकी, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर कुछ पूछना होगा या फिर एक सेकंड ओपिनियन लेनी हो तो प्रियंका गांधी हो। लेकिन अब सिनेरियो शायद उससे भी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अभी तक आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आए कि कौन सीएम होगा। अब खुद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पहुंची है राहुल गांधी के घर पर। तो आप कह सकते हैं कि इतनी आसान डगर किसी के लिए भी नहीं होगी कि वो कह दे कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। बिल्कुल आसान डगर नहीं होगी। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। बात राजस्थान की फिर से कर लेते हैं। अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान मिलेगी, इस तरह की खबरें आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गहलोत के नाम पर राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है। शाम तक गहलोत के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। गहलोत को कमान देने की खबर सामने आते ही गहलोत समर्थकों में जश्न का माहौल हो गया, जश्न में डूब गए सब। अशोक गहलोत के घर पर हजारों कार्यकर्ता जुट गए हैं। आज सुबह अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। एक तरफ गहलोत को कमान संभाल दे दी जाएगी, इस बात की भी अनौपचारिक खबर पहुंच रही है। औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है। राहुल ने पहले सचिन पायलट से मुलाकात की और इसके बाद अशोक गहलोत से वो मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं से मुलाकात से पहले राहुल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट उन्होंने ली और प्रियंका गांधी के साथ भी अहम बैठक की। 70 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में इस तरह की खबर आ रही है और राज्य में गहलोत की अच्छी पकड़ है। गहलोत ने कैसे मारी बाजी, ये हम आपको बता रहे हैं कि गहलोत को ही क्यों बनाया जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। अनुभव,
के लिहाज से पायलट पर भारी पड़े हैं और 2019, क्योंकि अगर बीजेपी को मात देनी है 2019 के लोकसभा चुनावों में तो अनुभव की ज्यादा जरूरत होगी। और प्रियंका गांधी भी जो बड़ी एडवाइजर है राहुल गांधी की, उनका फेवर भी गहलोत के साथ गया है। और राज्य में जो एक आम कार्यकर्ता पर, आम वोटर पर जो पकड़ मानी जाती है, जो नब्ज की पकड़ जिसे बोलते हैं, वो गहलोत की है। और शायद यही कारण है कि गहलोत सचिन पर भारी पड़े हैं। राजस्थान से हमारे साथ रुपेश, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रुपेश, कुछ ही देर में अशोक गहलोत के नाम पर ऑफिशियल मोहर लग सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। हालांकि जश्न का माहौल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उनके घर के बाहर कार्यकर्ता इसको सेलिब्रेट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेके कल से काउंटडाउन का वक्त चल रहा था। लेकिन अब लगता है कि ये निर्णायक घड़ी आ गई है और अशोक गहलोत के नाम पर अब औपचारिक मुहर लग जाएगी। क्योंकि कल शाम को जब जो पर्यवेक्षक आए थे केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सभी विधायक दल के विधायकों से रायशुमारी की थी और जो भी निष्कर्ष निकला वो लेके वो कल शाम को ही आलाकमान के समक्ष पहुंच गए थे। लेकिन जब आज सुबह राहुल गांधी के घर पे बैठक हुई, वहां पे अशोक गहलोत भी मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत तमाम नेता मौजूद थे। और अंत में ये निर्णय लिया गया कि अशोक गहलोत ही यहाँ पे सबसे रुपेश, ये सवाल तो है, लेकिन एक और सवाल ये भी आ रहा है कि सचिन पायलट जो वहां के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने काफी मेहनत भी एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते की और शायद उसका भी एक परिणाम है। क्या उनके समर्थकों से बात हुई, उनके समर्थन में जो विधायक आए उनसे आपकी बातचीत हुई? अगर वो नहीं बनाए जाते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो जोश, जो युवा जोश की बात की जा रही है, वो बना रहेगा 2019 तक? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो पीसीसी चीफ सचिन पायलट है, उन्होंने कांग्रेस मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में कौन होगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद सोनिया गांधी भी अब राहुल गांधी के घर पर पहुंच गई हैं, जहां पर महामंथन जारी है। प्रियंका गांधी पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान के नेताओं से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से राहुल गांधी मुलाकात कर चुके हैं। जी हाँ यतेंद्र, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश वो राजस्थान और एमपी के सीएम के चुनाव से ज्यादा 2019 के लिए प्रॉपर फील्डिंग करना भी है। किस तरह की रणनीति तय हो, किस नाम को लेने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है 2019 में, वो सब रणनीतियां तय की जा रही हैं। क्योंकि एक एक कदम कांग्रेस को फूक फूक कर रखना है और वही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं रह गया लोकसभा चुनावों के लिए। केवल 2 से 3 महीने का समय जब डिलीवरी देनी पड़ेगी, एक मैसेज देना पड़ेगा इन तीनों राज्यों के कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को कि एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस 2019 में आ सकती है। तो इसी वजह से महामंथन चल रहा है। कांग्रेस कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। इसी वजह से विधायकों की राय लेने के बाद अब उन नेताओं से जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, उनसे भी अलग अलग करके बातचीत की जा रही है। पहले सुबह जो राजस्थान के नेताओं से बातचीत हुई, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत से राहुल गांधी मिले। अब मध्य प्रदेश के ऊपर बातचीत चल रही है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल के यहां पहुंच चुके हैं। इस बैठक में बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। और कोशिश यही रहेगी कि अनुभव और जोश का जो कॉम्बिनेशन की वजह से जो सफलता मिली है इन तीनों राज्यों में, वो बरकरार रहे 2019 तक। और ऐसे में कोई नेता नाराज ना हो, ना जोश नाराज हो, ना अनुभव नाराज हो। तो इसी वजह से खुद जो कांग्रेस का कोर ग्रुप जिसे बोलते हैं, जिनकी चलती है, वो खुद बैठे हुए हैं और पल पल की नजर रख रहे हैं। चलिए, राहुल के घर पर महामंथन जारी है। फिलहाल हमें रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।